Good morning, dear students. Welcome to your computer class. Today we are going to read remaining parts of this chapter. In previous video, we read about environment, components of environment and about ecosystem. In this video, we read about conservation of natural resources and about green economy. So let us start with natural resources. Natural resources क्या है? जो रिसोर्सेज हमें नेचर से बिना मॉडिफिकेशन किए मिलते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, जैसे रिन्यूएबल एंड जिनको रिन्यू किया जा सकता है, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, एंड नॉन रिन्यूएबल जो कि रिन्यू नहीं किए जा सकते, जैसे coal, petroleum, etc. In this slide, practices for conservation of resources. Number 1 is preservation, means संरक्षण. Number 2 is maintenance, मतलब परवरिश या अनुरक्षण. Number 3 is sustainable, means पोषणीय, मतलब पोषण करने वाला. Number 4 is utilization, उपयोग करना या उसका यूज करना. नंबर 5 इज मरम्मत या पुनः स्थापित करना, रिस्टोरेशन. 6th नंबर इज एनहांसमेंट, वृद्धि या उसका विस्तार करना. नाउ लेट अस सी एम ऑफ कंजर्वेशन. नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का क्या उद्देश्य है? नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण या कंजर्वेशन करने से एनवायरमेंट की क्वालिटी भी कंजर्व होती है, इंप्रूव होती है. नंबर 2 इज क्रॉप और रीन्यूअल का बैलेंस साइकिल स्थापित करके, एस्टेब्लिश करके अपने रिसोर्सेज को सही करने और उनसे प्रॉफिट लेने के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन जरूरी है. हियर वी कैन रीड अबाउट soil and water conserve करने के methods. Then first we read about soil. Number 1 is shifting cultivation को control करना, crop rotation करना, overgrazing को control करना, desert में bushy plants को लगाना और afforestation. Now methods of water conservation: sprinkle irrigation, वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करना, स्वेक वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, डोमेस्टिक मीन्स घर में जो पानी यूज किया जाता है उसका कम से कम वेस्टेज किया जाए, एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नाउ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन. जो भी इंडस्ट्रीज की चिमनियों से वेस्ट निकलता है उसके लिए कलेक्टर इंस्टॉल किए जाने चाहिए. नंबर 2 इज जो भी गार्बेज है उसका प्रॉपर डिस्पोजल और मैनेजमेंट होना चाहिए. नंबर 3 इज जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है उसका सेपरेशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल की व्यवस्था होनी चाहिए. नंबर 4 इज हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्रीज से निकलने वाले गार्बेज, जो भी वेस्ट हॉस्पिटल और इंडस्ट्रीज से निकलता है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. And next is refuse, reduce, reuse and recycle. ये 4 R elements हैं. 4 R elements के according waste का management होना चाहिए. Here control and prevention of water pollution. अब water pollution को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो भी इंडस्ट्री से लिक्विड निकलता है उसका वाटर बॉडीज में जाने से पहले ही प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए. मीन्स इंडस्ट्री से जो भी लिक्विड वेस्ट निकलता है उसको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज होने से पहले उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाना चाहिए. नेक्स्ट वन इज जो भी डोमेस्टिक सवेज वाटर है उसका डिस्चार्ज से पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए. नेक्स्ट, पानी का निकास प्रॉपर होना चाहिए, जो ड्रेनेज है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए. नेक्स्ट इज
septic tanks, water filters and water waste water treatment plants का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज वाटर रिसोर्सेज को अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। और लास्ट वन इज सीज एंड ओशियंस में जो ऑयल स्पिल होता है उसको रोकना चाहिए। नाउ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। सो नंबर 1 इज जो वाहनों से निकलने वाले धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाना चाहिए। सेकंड नंबर इज फिल्टर्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज साइक्लोन कलेक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए ताकि धुआं और उससे जो पोल्यूशन है वो कम हो। खेतों में जो क्रॉप हार्वेस्ट के बाद में वेस्ट बच जाता है उसको जलाने से रोकना चाहिए। एयर प्यूरिफायर्स का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। फ्यूल, वुड एंड गार्बेज को जलाने से रोकना चाहिए। एंड लास्ट वन इज एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नाउ वी रीड अबाउट ग्रीन इकोनॉमी। डेफिनेशन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसका लक्ष्य पर्यावरण या नेचर को खराब किए बिना नेचर के खतरों और इकोलॉजिकल कमी को रिड्यूस करना और पर्यावरण को नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना, हार्म किए बिना इसके विकास, इसके डेवलपमेंट का लक्ष्य बनाना, इसका डेवलपमेंट करना होता है। सो ग्रीन इकोनॉमी के 6 सेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 इज रीन्यूएबल एनर्जी, नंबर 2 इज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट वन इज वेस्ट मैनेजमेंट, नाउ ग्रीन बिल्डिंग्स, वाटर मैनेजमेंट एंड लैंड मैनेजमेंट। हियर वर्ल्ड में चाइना पहली ऐसी कंट्री है जिसने 2004 में पहली बार ग्रीन इकोनॉमी का फॉर्मूला वर्ल्ड के सामने शो किया था। ग्रीन इकोनॉमी में पब्लिकली या प्राइवेट रिसोर्सेज को यूज करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कार्बन प्रोड्यूस और पोल्यूशन कम से कम हो और एनर्जी एंड रिसोर्सेज का प्रोडक्शन बढ़े ताकि जो इकोलॉजिकल सर्विसेज को डैमेज हो रहा है वो कम किया जा सके। सो my dear scholars, I hope you understand all these topics. Now it is your homework. Read page number 54 to 58 from your computer book and try to do back exercises given at the page number 55, 57, 58 and 59 in your computer book. Thank you and have a nice day.